तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारे देश की नेटवर्क कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, जहां पर पिछले साल जब 5G सर्विसेज लॉन्च हुई थी उसके बाद में देश जो है वो 72 रैंक से ऊपर बढ़ गया है देश के अंदर। यहाँ पे ग्लोबल स्पीड टेस्ट इंडेक्स के अंदर बेसिकली यहाँ पर ओकला जो देश के अंदर या फिर कहते हैं दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, इन्होंने कहा है कि भारत के अंदर जो स्पीड्स है वो अभी 72 प्लेसेस से ऊपर बढ़ी है। 119 पोजीशन था, 47 पे हम है। 5G डिप्लॉयमेंट की वजह से ये हुआ है। हमारे देश के अंदर 3.5 लाख से ज़्यादा 5G टावर्स लगे एक साल के अंदर, और यहाँ पर यूके, ब्राज़ील, इन कंट्रीज़ के अभी हम थोड़ा कंपटीशन में है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क स्पीड। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो बंगाल टूरिज्म डिपार्टमेंट से, जिन्होंने कहा कि वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलेंगे होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, इन चीज़ों रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाने के लिए गरीदुरा में। तो ये जो जगह है ये बेसिकली सिलीगुड़ी से 18 किलोमीटर दूर है और एक फर्स्ट ऑफ द काइंड स्टेट इंस्टीट्यूशन होगा ये नॉर्थ बंगाल का, जहाँ पर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे मल्टीपल ईयर्स के स्किल्ड मैन पावर को प्रोड्यूस करने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से बंगाल से, जहाँ पर स्टेट ने अचीव किया है 11.5% ग्रोथ रेवेन्यू जनरेशन के अंदर अपने इंटरनल फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पर दोस्तों अच्छा ये ग्रोथ है, यहाँ पर मेजरली सेल्स टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह से रेवेन्यू आया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है तेलंगाना से, जहाँ पर हमारे पीएम के द्वारा मल्टीपल प्रोजेक्ट फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है अलग अलग डेवलपमेंट वर्क्स के लिए, और कुछ फिनिश स्ट्रक्चर्स को भी ओपन किया गया है। तो 13,500 करोड़ के ये टोटल प्रोजेक्ट्स थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीजें हुई है। बेसिकली सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मुगलू डिस्ट्रिक्ट 900 करोड़ रुपए में जो बनी थी वो यहाँ पर सामने रखी गई। इसके अलावा नेशनल ट्यूमरिक बोर्ड के द्वारा कुछ पॉलिसीज अनाउंस हुई है। नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 4 लेन का 108 किलोमीटर लंबा रोड है, वारंगल से खम्मम तक का सेक्शन 1 रोड का, खम्मम से विजयवाड़ा तक का सेक्शन 1 रोड का, ये सब भी ओपन किया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है देहरादून से, जहाँ पर 4 धाम यात्रा के अंदर आने वाले पिलग्रिम्स को और बेहतर सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए एक सेंटर की तरफ से सिंगल टनल प्रोजेक्ट जो है उसको प्रपोज किया गया है, जो कि देहरादून और यमुनोत्री को कनेक्ट करेगा और गंगोत्री को रेल रोड दोनों कनेक्टिविटी देगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होगी। अभी आपको गंगोत्री तक जाना है तो रास्ता डिफिकल्ट है, लैंडर ट्रैक करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ पे जाना ज़्यादा लोग जा नहीं पाते, लेकिन इसके बाद में हो सकता है कि यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिले। डीपीआर जो है उसके हिसाब से 29,000 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च आना चाहिए। 121.76 किलोमीटर का ये पूरा रेल लिंक होगा। अब देखते कब ये जाकर बनता है, क्या उस प्लान का होता है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है अडानी ग्रुप से रिलेटेड, जिन्होंने प्लान किया है कि वो बिल्ड करेंगे 10 गीगावाट का इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी प्लांट 2027 तक। तो वो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप जानते हो अडानी बिगेस्ट सोलर प्रोड्यूसर है देश के अंदर प्राइवेटली। यहाँ पर वैसे इनका कंफर्म बुक ऑर्डर जो है वो 3,000 मेगावाट से ज़्यादा का, एक्सपोर्ट्स वगैरह सब गिन पे, वो भी अगला 15 महीनों के लिए। तो ऑब्वियसली इनको ज़रूरत तो होगी ही कैपेसिटी की सोलर मैन्युफैक्चरिंग की, यहाँ पर यही इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ग्वालियर से, जहाँ पर पीएम के द्वारा रिमोटली इनॉग्रेट किए गए हैं कई डेवलपमेंटल वर्क्स जो कि इस शहर को काफ़ी आगे बढ़ाएंगे। तो अगर मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन कल के दिन किया गया, जिसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने हुए 2.2 लाख घरों का भी यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है। इसके साथ साथ जल जीवन मिशन के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, 9 हेल्थ सेंटर्स थे आयुष्मान भारत के अंदर के, आईआईटी इंदौर का जो कैंपस बन रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात हो गई, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो ग्वालियर में बन रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात हुई, और कई दूसरी चीज़ें जो छोटी मोटी थी वो यहाँ पर इंक्लूड की गई थी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है जियो से रिलेटेड या रिलायंस जियो से रिलेटेड, जहाँ पर इनका जो गेमिंग फोकस है इससे रिलेटेड कोई खबरें आ रही है। तो दोस्तों ये ऐसे कोई कंफर्म खबर नहीं है, ये काइंड ऑफ कह सकते हो मीडिया स्पेकुलेशंस है, जहाँ पर ऐसा कहा गया कि जियो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में पार्टनरशिप करने की कोशिश की थी, और स्पेसिफिकली कहे तो एक्स क्लाउड जो बेसिकली एक्सबॉक्स गेमिंग का प्लेटफॉर्म है उसको इंडिया में लाने का यहाँ पर बात हुआ था, और बाद में इसका एक फाइनल प्रोडक्ट बनने की बात हुई थी। साथ साथ एनवीडिया के साथ में बातें की गई थी, ऐसा कहा गया है, लेकिन एग्जैक्टली चीज़ें आगे कहाँ पे बढ़ी है वो हमें नहीं पता, लेकिन जियो प्रोबेबली माइक्रोसॉफ्ट एनवीडिया इनके साथ में बात कर रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नवी मुंबई टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से, जिन्होंने कहा है कि वो जल्दी कंस्ट्रक्ट करेंगे कोस्टल रोड अम्बरा मार्ग से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जेएनपीटी के बीच में, जो बेसिकली स्मूथ कनेक्टिविटी देगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो यहाँ पर ये न्यू एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ से ये कोस्टल रोड बनाने की बात हुई है। 700 करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट होगा, और मेजरली यहाँ पर जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट होता है CRZ है उसके अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ओडिशा से, जाके सीएम के द्वारा फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का निसर कैंपस के अंदर, जो कि भुवनेश्वर के पास के जतानी में है। तो यहाँ पर 200 बेड का ये हॉस्पिटल होगा, कमीशन हो जाएगा 2025 दिसंबर तक ये, और उड़ीसा के लोगों को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस वजह से अब ज़्यादा बाहर जाना नहीं पड़ेगा, जो कि अब तक जाना पड़ता था।
अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से उड़ीसा से, जहाँ पर केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो फेमस केंद्रपाड़ा रसबारी स्वीट होता है उसको जियो टैग किया गया है। तो बेसिकली इस जियो टैगिंग की वजह से अगर एक्सपोर्ट होना है, ओरिजिनलिटी चेक करनी है तो मदद मिलेगी, और जो ओरिजिनल इसके प्रोड्यूसर्स है, आर्टिजन्स है, उनको मदद मिलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो गति शक्ति मिशन से रिलेटेड, जहाँ पर 3 ऐसे मेजर एयरपोर्ट्स हैं जिनको रेल कनेक्टिविटी देने के लिए काम एक्सेलरेट किया जाने वाला है। और ये एयरपोर्ट्स है नोएडा एयरपोर्ट या फिर जेवर एयरपोर्ट, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ढोलेरा एयरपोर्ट। तो इन एयरपोर्ट्स को जल्द से जल्द रेलवे कनेक्टिविटी मिले अच्छे लेवल की, इसके लिए अब तेजी से काम किया जाएगा गति शक्ति के अंतर्गत। आज के आज पीटी सवाल के बारे में बात करें तो माय फ्रेंड पूछते हैं, व्हाई मोस्ट प्लेसेस इन इंडिया लुक डर्टी, व्हाई इज गवर्नमेंट नॉट लुकिंग इनटू दिस मैटर। वाई मोस्ट प्लेसेस इन इंडिया लुक डर्टी इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे आके कचरा डालती है, वो इसलिए गंदे है क्योंकि लोग हमारे आपके जैसे यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान देते नहीं है अपना कचरा किस तरीके से अपना कचरा जो है कैसे मैनेज करना है। जब हम घर के बाहर होते उस समय पर जो भी कचरा हमें देखने मिलता है, प्लास्टिक की बोतलें हो, पेपर हो, प्लास्टिक हो, ये कोई गवर्नमेंट का आदमी आके नहीं डाल रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो है लोग ही ये कचरा फैला रहे हैं, और लोगों की मेंटालिटी इंडिया में अभी भी ज़्यादातर हद पे सुधरते हुए नज़र नहीं आ रही है। और हमारे यहाँ पे चीज़ें कंडीशनल है, मॉल में जाके कोई कचरा नहीं फेंकता, डस्टबिन ढूंढ ढूंढ के फेंकते, वहाँ पे कोई ज़्यादा डस्टबिन होते नहीं है, फिर भी लोग ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे कचरा फेंकेंगे। यहाँ पर एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो रेलवे स्टेशन पे कचरा फेंकने के लिए लोग जो है ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग जो है वो सोशल प्रेशर से ज़्यादा काम करते हैं, डिसिप्लिन खुद के अंदर उनके अंदर होता नहीं है। और सोशल प्रेशर लाने के लिए 2 चीज़ें हैं हमारे इंडिया के अंदर, या तो जो है उस चीज़ को एक नेगेटिव नॉर्म बना दो, अगर जो कचरा फैलाना है इस हरकत को बहुत ही ज़्यादा निचली नज़र से देखा जाने लगे तो लोग अपने आप सुधर जाएंगे। या दूसरी चीज़ जो है हमारे यहाँ पर ज़बरदस्ती चीज़ें करवानी पड़ती है, जिसके अंदर फाइन्स, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस जैसी चीज़ें जो है करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर उसके जैसी चीज़ें गंदी होती है। यार गवर्नमेंट इसके अंदर क्या करेगा, गवर्नमेंट अभी रेलवे स्टेशन के अंदर इतनी चीज़ें कर रही है, हमारे यहाँ पर जितना क्लीनिंग स्टाफ लगता है, कोई भी रेलवे जोन हो गया या फिर कोई भी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर भी जितने आपको स्वीपर्स और क्लीनिंग ट्रक्स वगैरह देखने मिलते हैं, दुनिया के अंदर किसी देश में इतनी ज़्यादा डेंसिटी में वो नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद इंडिया में क्लीनलीनेस नहीं आ पाती। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हो सके वो कर रही है, लेकिन अब जो रोल बचा है वो पूरी तरीके से लोगों का है। गवर्नमेंट को यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गए, जो रिसाइकलिंग प्लांट्स हो गए, या डंप यार्ड के अंदर, या जो कहे तो गार्बेज लैंड के अंदर जो मशीन्स होती है सेग्रीगेशन के लिए, रिसाइकलिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, वो करना उनका काम है। बट जो बेसिक लेवल पे रोड पे पड़ा हुआ कचरा है वो गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो आपका काम है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको कोई न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।